रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी का छापा हुआ। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को लेकर यह छापेमारी की गई। दोनों आरोपियों के बाहर के लोगों के संपर्क में होने की सूचना पर यह छापेमारी हुई और आरोपियों पर जमीन घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगा, सबूत मिटाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा। तो इन तमाम आरोपों के बीच आज आरोपियों पर जमीन घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने के भी आरोप के बीच हम कह सकते हैं इन तमाम आरोपों के बीच आज ये छापेमारी हुई है ईडी की। और जमीन घोटाला से ये पूरा मामला जोड़कर देखा जा रहा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी की ये दबिश हमें देखने को मिली है। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ये ईडी का छापा और आपको बताया कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इन गवाहों को प्रभावित करने से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में आज ईडी की छापेमारी और इस दौरान जमीन घोटाले में ईडी की यह कार्रवाई देखने को मिली है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को लेकर यह छापेमारी बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के बाहर के लोगों के संपर्क में होने की सूचना पर यह छापेमारी। आरोपियों पर जमीन घोटाले के गवाहों को प्रभावित करने का भी आरोप लगा है, सबूत मिटाने की कोशिश करने का भी आरोप है। तो देखिए इन तमाम आरोपों के बीच आज रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी का ये छापा हमें देखने को मिला। पहले दिनों की बात करें तो ईडी लगातार झारखंड में अपनी दबिश बनाई हुई है। तमाम मामलों को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है तमाम जगहों पर। और ऐसे में हम कह सकते हैं जमीन घोटाला को लेकर, अवैध शराब कारोबार को लेकर, इन तमाम मसलों पर ईडी जो है वो नकेल कसती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आज वापस से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी का यह छापा हमें देखने को मिला। और इस छापेमारी को कहीं ना कहीं इन गवाहों को प्रभावित करने से जोड़कर देखा जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में बताया जा रहा है कि ईडी ने यह कार्रवाई की है। और देखिए इसी खबर पर वापस से एक बार अपने संवाददाता इमरान की ओर रुख करते हैं। इमरान, ईडी की छापेमारी अब झारखंड के लिए आम सी हो गई है और आज ये वापस से ताजा खबर हमने देखी जहां बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में ईडी ने छापेमारी की। और अब देखिए इस छापेमारी को कई एंगल्स में जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आरोपी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को लेकर यह छापेमारी हुई। दोनों आरोपियों के बाहर के लोगों के संपर्क में होने की सूचना पर यह छापेमारी हुई। इन तमाम मसलों के बीच बड़ा सवाल कि आखिरकार केंद्रीय कारागार में हमेशा से हमने देखा है कि वहां पर भी इन सवालों को लेकर वहां पर खड़े होते हैं। और ऐसे में आज वापस से ये छापेमारी एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों से लेकर के आज तक अगर हम देखें तो भूमि घोटाले मामले को लेकर के ईडी जो है पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है। और इसी कड़ी में जब भी डे बाय डे अगर कोर्ट में भी सुनवाई होती है तो अपने पक्ष को मजबूती से ईडी रखती है। और इसी मामले को लेकर के जब वैसे लोग जिनको गिरफ्तारियां पिछले दिनों की गई थी और इसी गिरफ्तारी के आधार पर रांची के बिरसा मुंडा जेल में इन आरोपियों को रखा गया था, तो इन आरोपियों के द्वारा जो है वो गवाहों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से उसे प्रलोभन या फिर दूसरे तरीके से थ्रेट पहुंचा रहे हैं या फिर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। और एक सूचना जो मिल रही थी कि इसी सूचना के आधार पर ईडी की एक टीम ने जो बिरसा मुंडा कारा जेल पे पहुंच करके प्रेम प्रकाश सहित अन्य लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ किया, जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर ये किस तरह से जो अलग अलग गवाह हैं और जो इस केस से जुड़े जो लोग हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम मामलों को लेकर के जेल प्रशासन से भी संपर्क साधा गया, उनसे भी बातचीत की गई, जानकारी ली गई कि इनके रख रखाव और इनके द्वारा जो अन्य संसाधन या मुलाकाती के रूप में जो लोग मिलने आ रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वह भी जुटाई जा रही है। तो एक तरह से कहें तो भूमि घोटाले मामले को लेकर के ईडी जो है वो लगातार रेस है। और इसी कड़ी में आज बिरसा मुंडा कारा जेल ईडी की टीम पहुंची, जो जानकारी मिल रही है और उसके बाद ईडी
ईडी की टीम के द्वारा लगातार कई बिंदु पर जो है वह जानकारी हासिल की गई है। जानकारी ये भी है कि न सिर्फ प्रेम प्रकाश बल्कि अन्य लोगों से भी, अमित अग्रवाल सहित अन्य लोगों से भी इस पूरे मामले में जो है जानकारी हासिल की गई है। ईडी के वैसे बंदी, वैसे आरोपी जो इस वक्त जेल पे मौजूद हैं, उनके बारे में पूरी जानकारियां जुटाई गई, उनके बारे में जानकारी ली गई कि आखिर किस तरह से ये लोग इस जगह पर रह रहे हैं, इनसे कौन कौन से लोगों की मुलाकात हो रही है, क्या इनके द्वारा किसी तरह के डिजिटल उपकरण, टेलीफोन या फिर जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कब किससे कैसे बातचीत की जा रही है, क्योंकि जेल से परिवार से बातचीत करने का एक सरकारी सुविधा भी होता है, तो उन बातचीत के लिए किस तरह के नंबर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कई बिंदुवार तरीके से जानकारी ली जा रही है। ईडी समय समय पर इस तरह की कई बिंदु पर जांच करने के लिए बिरसा मुंडा कारा जेल पहुंचती है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से ईडी के जो अधिकारी थे वो बिरसा मुंडा कारा जेल पहुंचे और अमित अग्रवाल सहित प्रेम प्रकाश और अन्य लोगों से भूमि संबंधित जांच जो चल रही है उसमें जो गवाह है, जो विटनेस है और जो ऐसे लोग जो इस केस से जुड़े हैं उसके प्रभावित ना कर पाए, इसी कड़ी में अपनी जांच की प्रक्रिया को पूरी की गई है। उनके साथ साथ जो आरोपी है उनसे भी कई बिंदुवार तरीके से पूछताछ भी किया गया है। बिल्कुल इमरान, तो देखिए अब जमीन घोटाले को लेकर ईडी रेस है, तमाम आरोपियों से ईडी पूछताछ कर रही है और ऐसे में आए दिन लगातार ईडी की दबिश झारखंड में हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज केंद्रीय कारागार में छापेमारी हुई और तमाम गवाहों को प्रभावित करने को लेकर अब विचार विमर्श किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। अभी आने वाले समय में खुलासा होगा कि क्या कुछ इसका जुड़ा था ये पूरा मामला। तमाम जानकारी के लिए इमरान आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।